ये सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी ही खुर्राट हो जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतार कर नया बुशकोट धारण कर रहे हैं। आज के युवक की बाह्य स्थिति और अंतःस्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो लामुहाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा। मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है, इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वो उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। निस्संदेह ये दोनों कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वो संगठित है। जहां संगठन है वहां एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहां एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहां एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। हाँ, ये सही है कि इस संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही ये निश्चित करना होगा कि यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य उचित हैं तो वो संगठित एकत्रीकरण भी सर्वथा उचित है, और यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य गलत हैं तो वो संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। किंतु हमारे कई नए कवियों को उस एकत्रीकरण से ही डर लगता है जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं। उसे सामूहिकता से चिढ़ है। क्यों?